शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब, अय्यासी और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, नशे में डूबे चालक ने गरीब परिवार को रौंदा। नीमच में स्वास्थ्य सेवा की नई किरण आशा हॉस्पिटल, भव्य शुभारंभ आज डॉक्टर अभिषेक तिवारी दे रहे नई सौगात। नीमच जिला अफीम अधिकारी M.K. पीपल हुए सेवानिवृत्त। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी समर सिंह पहुंचे नीमच और भाजपा पर लगाए गए गंभीर आरोप। एसडीएम संजीव साहू ने बुधवार को चंगेरा स्थित नई कृषि उपज मंडी का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी ने फरवरी माह की पेंशन न मिलने पर जताया विरोध और सौंपा ज्ञापन। कुत्ते मचा रहे हैं जिले में आतंक, रहवासियों ने रोड जाम किया और किया विरोध प्रदर्शन। चलिए अब खबरें विस्तार से। नीमच में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत युवाओं ने एक झोपड़ी में स्कॉर्पियो घुसा दी, जिससे गरीब परिवार के सदस्य घायल हो गए, मासूम बच्चे घायल हुए, मजदूर परिवार के कई सदस्य घायल हुए। ये युवा रात को स्कॉर्पियो में पार्टी बना रहे थे, दारू पी रहे थे, अय्यासी कर रहे थे और नशे की हालत में ऐसे थे कि इनको रोड नजर नहीं आया और साइड में बनी एक झोपड़ी में स्कॉर्पियो घुसा दी। बता दें कि नीलेश गुर्जर सहित कुछ लोग इस स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे, जिन्होंने रात को कलेक्ट्रेट चौराहे पर आतंक मचाया और एक गरीब परिवार की झोपड़ी में गाड़ी घुसा दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। रात के काले अंधेरे में काली स्कॉर्पियो महंगी शराब, अश्लील गाने और फुल अय्यासियों के साथ तेज रफ्तार में शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। कार चालक शराब के नशे में इतना मदमस्त हो गया था कि एक गरीब मजदूर परिवार को अपना शिकार बना दिया। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र के कलेक्टर कार्यालय चौराहे के पास स्थित शनि मंदिर के सामने मंगलवार रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ। हादसे में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी और फिर एक गरीब परिवार की झोपड़ी में जा घुसी। इस दुर्घटना में झोपड़ी में सो रहे परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। नशे में धुत कार चालक की पहचान इंदिरानगर निवासी नीलेश गुर्जर के रूप में हुई है। नीलेश गुर्जर अपने अन्य दो दोस्तों के साथ चलती कार में फुल मस्ती कर रहा था और दारू पार्टी कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार अपनी झोपड़ी में सो रहे मजदूर परिवार पर चढ़ गई। यह तो गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार घायल हो गया। स्कॉर्पियो इतनी तेज रफ्तार में थी कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और एयरबैग्स भी खुल गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद कैंट पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। स्कॉर्पियो में शराब की बोतलें भी पाई गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जिले में रईसजादे अपने शौक में गरीब परिवार के लोगों की जिंदगी की कीमत नहीं समझते और तेज रफ्तार और शराब के नशे में नीमच की सड़कों पर अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं। पूरे मामले में पुलिस को संज्ञान लेकर ऐसे बदमाशों पर शिकंजा कसना चाहिए। यहाँ मैं रात पे सो रहा था तो गाड़ी आई थी अंदर दबी गई हीटर अंदर। हम मुश्किल तो निकल जाए यहाँ मीटर तो फिर नहीं। क्या मजदूरी करते हैं अभी हमें? हाँ यहाँ मजदूरी करता है। प्रतापगढ़ सबके लगी भैया। कहाँ रहते हो आप? प्रतापगढ़। यहाँ मजदूरी करना है? हाँ। हम तो सो रहे थे, अचानक से गाड़ी आके हमारे ऊपर चढ़ गई। निकलना भारी पड़ गया इधर से, पेट पूरे दब गया हमारे। कितने लोग सोते कितने उसमें तो गाड़ी? हम थे ना 6 जने थे। हाँ। छोटा बच्चा भी है। छोटा बच्चा सब। बच्चे कितने थे? 3 थे। हाँ। सबके लगी हमारे। नीमच में स्वास्थ्य सेवाओं की नई किरण के रूप में आशा हॉस्पिटल का शुभारंभ होने जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध हृदय एवं स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक तिवारी अत्याधुनिक रूप से सुसज्जित आशा हॉस्पिटल की सौगात देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में नीमच के लिए गुरुवार का दिन खास दिन है। इस दिन नीमच को आशा हॉस्पिटल के रूप में एक भव्य अत्याधुनिक अस्पताल की सौगात मिलने जा रही है। प्रसिद्ध हृदय स्वास्थ्य एवं ICU विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक तिवारी और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति तिवारी आशा हॉस्पिटल के रूप में नीमच के लिए नई आशा बन रहे हैं। बड़े शहरों की तर्ज पर अत्याधुनिक हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है, जहां मरीजों का तुरंत इलाज होगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी। डॉक्टर अभिषेक तिवारी युवा डॉक्टर है और लंबे समय से क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। अब आशा हॉस्पिटल की सौगात नीमच शहर को देने जा रही है। आशा हॉस्पिटल में नेत्रालय की सुविधाएं भी रहेगी। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति शर्मा सेवा देगी। हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन बिना चीरफाड़ के किए जाएंगे। फोल्ड लेंस, काला पानी के लिए ग्लोकामा, ऑटोमेट पैरामीटर, नासूर, रेटिना क्लिनिक, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी।
डॉक्टर अभिषेक तिवारी नीमच के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। कोरोना काल में उन्होंने अनेक लोगों का जीवन बचाया। हृदय संबंधी रोग विशेषज्ञ के लिए उन्हें जाना जाता है। फिजिशियन के रूप में उन्होंने बेहतर सेवाएं दी हैं। नीमच के प्रथम खंड जिला अफीम अधिकारी एम.के. पिप्पल 33 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्होंने 37 साल तक सेवाएं दी। श्री पिप्पल केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में अपनी सेवाएं शुरू की थी और सब इंस्पेक्टर पद से भर्ती हुए थे। उसके बाद में लगातार सफलता पाते गए और प्रमोट होते गए। जिला अफीम अधिकारी के रूप में उन्होंने नीमच में सेवाएं दी। उनकी किसानों के बीच एक लोकप्रिय अधिकारी की छवि थी। जब वे सेवानिवृत्त हुए तो गाड़ियों का काफिला उनके घर तक गया और उन्हें विदाई दी। नीमच के प्रथम खंड जिला अफीम अधिकारी एम.के. पिप्पल 37 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। श्री पिप्पल बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं। महेंद्र कुमार पिप्पल केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन के ऐसे अफसर रहे हैं जिनके नाम से तस्कर कांपते थे। उन्होंने अपने 37 साल के सेवाकाल में कई तस्करों को सलाखों के पीछे किया। एम.के. पिप्पल ने वर्ष 1998 में चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सब इंस्पेक्टर के पद से सेवा की शुरुआत की। इसी पद पर रहते हुए प्रतापगढ़, नीमच, कोटा, ग्वालियर और गरोट में सेवाएं दी। 2012 में निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए और चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, दिल्ली, ग्वालियर और सिंगोली में सेवाएं दी। वर्ष 2023 में नीमच जिला अफीम अधिकारी पद पर पदोन्नत हुए और कुशल प्रशासक का कार्य पूर्ण करते हुए 37 साल की सेवा के बाद अब 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए। अफीम उत्पादक की समस्याओं का उन्होंने तुरंत निदान किया और किसानों में अपनी अलग छवि बनाई। जब एम.के. पिप्पल सेवानिवृत्त हुए तो गांव-गांव से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और अफीम अधिकारी एम.के. पिप्पल को फूलों की माला पहनाकर विदाई दी। गाड़ियों का काफिला देशभक्ति के गानों के साथ नीमच से रवाना हुआ, जो चित्तौड़गढ़ पर उनके निवास पर पहुंचा। नारकोटिक्स विभाग में सीबीएन में सेवाएं दी, किस तरह का अनुभव रहा? कई चुनौतियां मिली हमें 37 साल में, लेकिन उनका समाधान हमने अपनी उपलब्धि मान ली। कितना सर कौन से पद से आपने शुरुआत की और कितनी उपलब्धियां हासिल की? 1988 से मैं एज ए उप निरीक्षक पद पे आया था। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं: अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरें शुरू करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी समर सिंह बुधवार को नीमच में थे। गांधी भवन में वे पत्रकारों से रूबरू हुए और मंत्री प्रहलाद पटेल के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि प्रहलाद पटेल घमंड में हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह की भाषणबाजी कर रहे हैं जिससे जनता का अपमान होता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जनता अपने मांग पत्र देती है तो यह भीख है। तो इस तरह के बयान जब सामने आने के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई है और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इस तरह का विरोध किया जा रहा है। देखिए, आक्रोश पूरे प्रदेश में है मंत्री जी के बयान के खिलाफ, क्योंकि बयान बिल्कुल भी एक नेता जो कि जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके तरफ से किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की जनता इस प्रकार के बयान की अपेक्षा नहीं करती। असंवेदनशील बयान हमने इसको बोला है और जनता, प्रदेश की जनता के सम्मान में कांग्रेस पार्टी अब सामने आ गई है और हमारी जो मांग है प्रहलाद पटेल जी से,
वो विनम्र मांग हमारी ये है कि आप जनता से माफ़ी मांगें, क्योंकि जब आप वोट लेने गए थे, जब आप सारे चुनावी वादे करे थे, तब आपने जनता को भगवान बोला और हर जो सभा में या हर भाषण में भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की को भगवान कहते हैं, लेकिन क्या वो जनता को भगवान मानते हैं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार का बयान दिया गया, उनके क्या कहा गया? ये उनके द्वारा जो भी कहा गया, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कोई मांग लेकर आता है तो भिखारी जैसे नहीं आना चाहिए, तो मांग आपसे इसलिए की जा रही है क्योंकि आपको जनता ने उस पद पर बिठाया है। आप और क्या जनता ने आपको इस पद पर बिठाया है और उन वादों को पूरा करने की मांग जनता करती है जो आपने उनसे किए थे। तो एक प्रकार से अगर आप वादों को डिलीवर नहीं कर सकते तो आप मना कर दें, लेकिन भिखारी बोलकर इस प्रकार से जनता का अपमान नहीं करना। अब कांग्रेस की तैयारी क्या है अभी? आगामी कार्यक्रम की तैयारी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम लोग आपसे मिले और इसी प्रकार से प्रदेश के हर जिले के अंदर पत्रकारों से वार्ता किया और आने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं, जैसे कल हमारा प्रहलाद पटेल जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रहेगा और ये कार्यक्रम जो है ब्लॉक स्तर तक हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद में 10 मार्च 8 तारीख को धरना रहेगा और 10 तारीख को भोपाल के अंदर पूरे प्रदेश स्तर का एक आंदोलन हम लोग करेंगे और हमारी सिर्फ मांग ये है कि मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना स्टैंड इस पर क्लियर करे, क्या वो प्रहलाद पटेल साहब के वक्तव्य को सही मानती है और नहीं मानती है तो उनका खंडन अपनी तरफ से प्रस्तुत करे और अनुशासनात्मक कार्रवाई करे जनता को इस प्रकार से अपमानित करने के लिए। और प्रहलाद पटेल साहब को चाहिए कि नैतिकता के आधार पर वो अपनी जो है इस्तीफा दें। आपका नाम से? मेरा नाम समर सिंह, पद? मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ, मीडिया प्रभारी नीमच मंसूर। नीमच के एसडीएम संजीव साहू बुधवार को चंगेरा स्थित नई कृषि उपज मंडी पहुंचे। वहां उन्होंने मंडी का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्रय विक्रय और प्रक्रिया को सरल बनाने, कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराने, साथ ही सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्थाओं को देखा और मंडी में चल रहे निर्माण कार्यों पर चर्चा की। एसडीएम संजीव साहू ने आज बुधवार को चंगेरा स्थित कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया और मंडी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बैठक में किसानों और व्यापारियों को क्रय विक्रय में आसानी कैसे हो, इस पर चर्चा की गई। एसडीएम ने मंडी में कैंटीन और सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्थाओं को लेकर भी विस्तार से विचार विमर्श किया। साथ ही मंडी में चल रहे निर्माण कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा मंडी में खाली पड़े भूखंडों को आवंटित करने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई और भविष्य में इसके लिए योजनाएं बनाई गई। मंडी की व्यवस्थाओं के संबंध में आज बैठक की गई। जो अभी यहाँ किसानों का और व्यापारियों का क्रय विक्रय होता है उसको और सुविधाजनक कैसे बनाया जाए, इसके संबंध में चर्चा की और जो यहाँ अभी निर्माण कार्य वगैरह मंडी की तरफ से चल रहे हैं उनकी समीक्षा की। सर क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है नई आगामी दिनों में होनी है? कुछ जो जैसे सुलभ कॉम्प्लेक्स, कैंटीन वगैरह जो मतलब व्यापारी वगैरह हैं और कृषक हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएँ मिल सकें और जो हमारे खाली भूखंड हैं उनको आवंटन के संबंध में जो है वो चर्चा की गई ताकि अधिक से अधिक व्यापारी यहाँ अपना निर्माण कर सके, अपना व्यापार यहाँ से कर सके। तो जो अभी शहर की पुरानी मंडी है क्योंकि वहाँ ट्रैफिक को लेकर काफ़ी समस्या रहती है तो उसको धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं ताकि शहर भी व्यवस्थित हो, ट्रैफिक की समस्या से निजात हो। और यहाँ काफ़ी बड़ी और स्पेसियस मंडी है तो बड़ी जगह होने से किसानों को भी फायदा है और व्यापारियों को भी फायदा है। हमारा प्रयास ये है कि हम जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से जो है यहाँ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश विद्युत सेवा निवृत्त कर्मचारी संघ ने फरवरी माह में पेंशन न मिलने पर विरोध जताया। कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर पेंशन शीघ्र दिलाने की मांग। मध्य प्रदेश विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ में माह फरवरी की पेंशन नहीं मिलने को लेकर गहरी नाराजगी है। सेवानिवृत्त कर्मचारी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और अधीक्षण यांत्रिक के माध्यम से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि सामान्यतः हर महीने की 1 तारीख को उनकी पेंशन उनके खाते में जमा हो जाती है, लेकिन फरवरी माह की पेंशन अब तक नहीं आई है। इससे कर्मचारियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई कर्मचारियों के लोन की किस्त 1 तारीख को कटती है, लेकिन पेंशन न आने से उनकी पेनल्टी लग चुकी है और सिविल भी प्रभावित हो रही है। संघ ने मांग की है कि उनकी पेंशन जल्द से जल्द उनके खाते में ट्रांसफर की जाए और भविष्य में हर माह की पेंशन 1 तारीख को ही उनके खाते में डाली जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर पेंशन जल्दी नहीं आई तो प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। पेंशनर संघ द्वारा ज्ञापन आज इसलिए दिया गया है कि हमारे कुछ पेंशनर साथियों की पेंशन जो 1 तारीख को ही उनके खाते में आ जाना चाहिए थी वो आज दिन तक नहीं आई है।
और इस वजह से सारे पूरे पेंशनर संघ में, सारे पेंशनर साथियों में बहुत आक्रोश है, क्योंकि आज का जो युग है इसमें पेंशनर साथी भी अपने बेटे बेटी के विवाह के लिए, मकान के लिए बैंक से लोन वगैरह लेते हैं और लोन की सीधे उनके अकाउंट से कटती है। वो 1 या 2 तारीख को, उनको पता है 1 तारीख को पेंशन आ जाती है, 1 या 2 तारीख को लोन की किस्त कटती है। तो जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है वो सारे बैंक में डिफॉल्टर हो गए। अगर आपके आगे मांगे पूरी नहीं होती, आज जो आपने मांग की, किस तरह का प्रदर्शन करेंगे? अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो पूरे जिले के पेंशनर, और जिले के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के पेंशनर जो है प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे और मांग के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। और भविष्य में इस बात का शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि भविष्य में कभी भी 1 तारीख तक उनकी पेंशन हर हालत में आ जाए। अभी अधीक्षक यंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, क्या आश्वासन मिला? अधीक्षण यंत्री महोदय के तो माध्यम से ज्ञापन हमने सौंपा है। वस्तुस्थिति ज्ञापन हमने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को एड्रेस किया है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार जैन, मैं भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध मध्य प्रदेश पेंशनर संघ का प्रांतीय कार्य समिति का सदस्य हूँ। नीमच में कुत्तों का आतंक है। कुत्ते जगह जगह हमले कर रहे, लोग घायल हो रहे हैं, वो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसी मामले को लेकर आज घंटाघर में रहवासियों ने विरोध जताया और नगर पालिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इधर नगर पालिका अधिकारियों का कहना है कि कुत्तों को पकड़ तो ले, लेकिन उन्हें छोड़े कहां, और उन्हें पकड़ना भी नियम के विपरीत है। उन्हें पकड़ नहीं सकते क्योंकि पशु क्रूरता अधिनियम में आता है, इसलिए कानूनी ऐसा बना हुआ है, तो को पकड़ा नहीं जा सकता है। अगर किसी तरह की कार्रवाई नगर पालिका करती है तो पशु प्रेमी आ जाते हैं और केस दर्ज कराते हैं। यह एक बड़ी समस्या नीमच के लिए बन गई है। हालांकि नगर पालिका द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, नसबंदी की जा रही है जिससे कुत्तों की संख्या नहीं बढ़े, लेकिन कुत्ते जो हमले कर रहे हैं उससे लोग घायल हो रहे हैं। इस पूरे मामले में आज घंटाघर पर जाम किया गया, लोगों ने आक्रोश जताया। कुत्तों का आतंक बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहीं की समस्या नहीं, पूरे शहर की समस्या ये है। से प्रवासी हूँ, बाजार पिछले दिनों कुत्ते काटे, 3-4 बार फोन लगाया, बोले हम करते हैं, बाद में बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं। किसको लगाया फोन, कौन अधिकारी? शिकायत करता, कोई जवाब नहीं। दूसरा, आज बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, माता पिता उनको अकेले भेज नहीं सकते, साइकिल चलाना छोड़ दिया है, क्यों कुत्ते मंडरा रहे। घूमने जाने वाला परेशान है, हर आम आदमी कुत्तों की समस्या से परेशान है। हमें तो ये चाहिए कि ये सरकार जो चुनी गई है वो सरकार इंसानों द्वारा चुनी गई है, ना कि कुत्तों द्वारा। आज नीमच शहर के हृदय स्थलीय वार्ड क्रमांक 20 और 21 के बीच का घंटाघर और जाजू बिल्डिंग चौराहे पर आज शहर वासियों ने चक्का जाम किया है। और आप देख रहे हैं पूरे शहर के अंदर, पूरे शहर में कुत्तों का आतंक है। और इस आतंक से जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्या लेकर लिखित में अपने जनप्रतिनिधियों ने अपने लेटर पैड पर अध्यक्ष महोदय और सीएम साहब को अवगत कराया। उसके बाद भी किसी का ध्यान उन कागजों पर नहीं है। क्यों कि अब जब आतंक कुत्तों का हो जाता है या कोई हरधर्मी एकदम नगर पालिका की शहर में हो जाती है तो जनप्रतिनिधि तो अपनी कलम चलाकर अवगत करा सकता है। इससे ज्यादा उनका काम कुत्तों पकड़ने का तो है नहीं जनप्रतिनिधियों का। और आप देख रहे हैं शहर में महिलाएं पार्षद ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी कलम चलाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को अवगत कराती है, क्योंकि वो भी एक महिला अध्यक्ष है। और कई महिलाओं को यहाँ कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। मेरे भाई के बच्चे को भी शिकार बनाया, हमारे दोस्त संदीप भाई ये खड़े हैं, इनको भी शिकार बनाया। शहर में कितने लोग इस कुत्ते के आतंक से परेशान हैं। सीएमओ साहब तो उनके ऊपर तो पता नहीं कौन से सीएम साहब का कौन से वालों का हाथ है। तो वो तो अभी उनका तो कागजों पे ध्यान ही नहीं है, कागज का रिटर्न जवाब नहीं आता है, पार्षद परेशान है। दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शराब, अय्यासी और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, नशे में डूबे चालक ने गरीब परिवार को रौंदा। नीमच में स्वास्थ्य सेवा की नई किरण आशा हॉस्पिटल, भव्य शुभारंभ आज डॉक्टर अभिषेक तिवारी दे रहे नई सौगात। नीमच जिला अफीम अधिकारी M.K. पीपल हुए सेवानिवृत्त।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी समर सिंह पहुंचे नीमच और भाजपा पर लगाए गए गंभीर आरोप। एसडीएम संजीव साहू ने बुधवार को चंगेरा स्थित नई कृषि उपज मंडी का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी ने फरवरी माह की पेंशन न मिलने पर जताया विरोध और सौंपा ज्ञापन। कुत्ते मचा रहे हैं जिले में आतंक, रहवासियों ने रोड जाम किया और किया विरोध प्रदर्शन। राकेश, तुमको आप देखते रहेंगे।